न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आज हम जन्नत से जुड़े मुद्दों की बात करेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पूरी राजधानी में कुत्तों का आतंक है, उससे कहीं ना कहीं जो वर्ग के लोग हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। कुछ आज हमारे साथ माताएं बहनें मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि राजधानी भोपाल में किस तरीके से जो है कुत्तों का, डॉग का अटैक हो रहा है। जी माता जी, आपका नाम बताइए। लक्ष्मी कदम। क्या लग रहा है, राजधानी भोपाल में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए प्रशासन? मिटाई देना चाहिए जड़ से उन लोगों को। अच्छा, हाँ। तो कभी ऐसा काटा है कुत्ते ने किसी बच्ची को? नहीं, मेरे बच्चों को तो 3-3 4-4 बार काटा है। अच्छा। और ये देखो मैडम, यही साथ में इंजेक्शन लगाने वाले। अच्छा। हाँ। तो लगातार जो है कुत्ते जो है अटैक करते हैं बच्चों पर। पीछे से स्कूल से जाते हैं ना, तो पीछे से वो चक लेते हैं बच्चों को। अच्छा। हाँ। लेकिन एक फैसला निकाला है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब ऐसे कुत्तों को जो अटैक करते हैं उन्हें खत्म कर देना चाहिए, तो कैसा फैसला मानते हैं आप? एक तो उनको इंजेक्शन लगाओ ताकि वो काटे नहीं, किसी को कोई परेशानी ना होए, हैं? क्योंकि बुजुर्ग बच्चे हैं, इधर उधर घूमते हैं, माँ है उनकी नहीं है, तड़प रहे हैं। अब यही देखो, एक मैडम को काम करने से जाते जाते इतना मतलब काट लिया तो उसका सब चमड़ी दिख रही थी। अच्छा, मतलब कुत्तों का जो है आतंक बढ़ता जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, इस डॉग अटैक बोलें या कुत्ते के काटने का बोलें, क्योंकि आप रास्तों पर भी हमें कुत्ते घूमते दिखते हैं और कभी भी अटैक कर देते हैं। नहीं, अटैक तो करते हैं, लेकिन मुझे मारना नहीं चाहिए उनको। कुछ ऐसा निकले कि उनको इंजेक्शन वगैरह या उनको कुछ ऐसा बना दे कोई उनके लिए कि जहाँ इलाज हो सके उनका, क्योंकि एनिमल भी हमारे तरह ही है ना। हम लोग भी जैसे इंसान है वैसे वो भी है। तो मैं मारने का सजेशन तो नहीं दूंगी, पर मैं चाहती हूँ कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए कोई ऐसा बनाया जाए कि जहाँ उनका इलाज हो सके और पूरी तरह से उनको मतलब इलाज मिलेगा तो वो ठीक हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो ऐसे कुत्ते हैं जो अटैक कर रहे हैं लगातार, उन्हें इंजेक्शन लगाए जाएं ताकि वो कभी किसी बच्चे पे या किसी बुजुर्ग माता बहनों पे अटैक करें तो उसका असर ना हो। क्या मानते हैं आप इस फैसले को? हाँ, ये सही है, क्योंकि ना जानवर भी हमारी तरह से है और मैं भी मुझे भी पसंद है जानवर, मतलब डॉगी पालना। और मारने का नहीं हो, उनका इलाज हो अच्छी तरह से, तो हो सकता है वो उस तरह से ना करें। जो रेबीज होता है तो अगर उनको इंजेक्शन लगा दिए जाए पहले ही, डॉगियों को, जो आवारा कुत्ते हैं उनको भी अगर पकड़ के इंजेक्शन लगा दिया जाए तो शायद उनको ये बीमारी ना हो। और भी माताएं बहनें हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ही ने वो जो डॉग ने बच्ची को काटा था उसका इलाज आपने किया था, तो कैसी क्या व्यवस्था मिली थी? व्यवस्था हमारे यहाँ अच्छी मिलती है। हम गवर्नमेंट क्लिनिक में, संजीवनी क्लिनिक में, तो बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं हमारे यहाँ भी। आए दिन के 3-4 केस हो जाते हैं। वैक्सीन क्या मानते हैं नगर निगम को कैसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि घूमने वाले सर आवारा कुत्ते हैं, उनको लेकर प्रशासन को कुछ करना चाहिए। रोड पे देख रहे हैं हम लगातार जो है गाड़ियों के पीछे भी दौड़ते हैं। हाँ, ऐसे जैसे हम निकल के जा रहे हैं रोड से तो वो वापस पीछे से अटैक कर देते हैं। ऐसा मतलब इंसान समझ ही नहीं पाता, वो सीधा जा रहा है वो पीछे से अटैक कर देते हैं। एकदम से बच्चों का बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। बच्चों को अगर बाहर भेजें तो वो बच्चे मना ही कर देते हैं, इतना डर गए हैं बच्चे। आप संजीवनी से जुड़े हुए हैं, लगातार यदि केसों की बात कहें कि डॉग अटैक के केस कितने आते हैं? सर पर डे के 3-4 वैक्सीन हम लगाते हैं। हाँ, उसी तो उनका इलाज कैसे करते हैं? आपको सीरियस बच्चे भी आते होंगे जिन्हें ज़्यादा जो है डॉग काट लेता हो? सर उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए भेज देते हैं हम लोग। और भी महिलाएं, माताएं, बहनें, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या मानते हैं आप, जो डॉग अटैक कर रहे हैं, जो कुत्ते शहर में घूम रहे हैं, उन्हें क्या मानते हैं आप, कैसे का तो इलाज होना चाहिए। मैं भी डॉगी को मैं जानवर को पालती हूँ, मेरे को भी बहुत अच्छे से सेवा करी मैंने जानवरों की, लेकिन उनका क्या इलाज होना चाहिए। हाँ, इलाज होए तो वो ऐसे अटैक नहीं करेंगे और उनकी थोड़ी खाने जैसा उनका अच्छे से सुविधा हो, इलाज हो और उनकी जैसे खाना गिन डालने का कोई ऐसा सिस्टम हो तो वो होना चाहिए। मतलब वो खूंखार ना बन पाए कि भूख के मारे जो है वो अटैक करें, ऐसा मानते हैं? नहीं हुए, हाँ, अटैक नहीं हुए, ऐसा है। तो अभी लेकिन शहर में देख रहे हैं कि मेन रोडों पर भी जो है कुत्ते गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं और अटैक करते हैं, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। उनका इलाज हो जाए बस, इलाज से अच्छा हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे वो, इलाज से तो ठीक हो जाएंगे ना। अच्छा, ऐसा, हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखे तो इलाज खाने के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था करें। हम जानवरों को, डॉगी को, बिल्ली को ऐसे पालते ही रहते हैं, हमें मासूम रहते वो, उनका बस खाने के लिए व्यवस्था हो जाए
तो ऐसे इस तरीके से अटैक नहीं करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो साफ कहना है कि जो डॉग हैं उनके लिए प्रशासन को कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि वो भूखे डॉग जो हैं अटैक ना करें। दीदी, आप क्या मानते हैं, जो डॉग अटैक कर रहे हैं लगातार, लोग जो है गिर रहे हैं? नहीं कह सकती भैया मेरे को। बिल्कुल, देखिए कुछ महिलाएं जवाब दे रही हैं और कुछ नहीं दे रही हैं, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो शहर में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए? उसका लिए ये कोई ना कोई तो करनी चाहिए व्यवस्था, जानकारी के लिए किसी के वो ना करे, या तो वो देखते हुए नगर निगम का एक बड़ा दायित्व बनता है कि नगर निगम को ऐसे कुत्तों के लिए इंजेक्शन लगाने चाहिए ताकि किसी पे अटैक ना कर पाएं। ऐसा ही करना चाहिए, नगर निगम की तरफ से इंजेक्शन लगवाना चाहिए, किसी को अटैक नहीं है। बिल्कुल, देखिए तो नगर निगम की तरफ से जो है बातें सामने आ रही हैं और भी माताएं हैं। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगी, जो कुत्ते लगातार जो अटैक कर रहे हैं? कुत्ते मतलब रोड पे जो कुत्ता है ना, बच्चे के पीछे दौड़ लगाते हैं और गाड़ी के पीछे बहुत ऐसे ही छेड़खानी करते हैं, किसी को ज़्यादा काट भी देते हैं, फिर उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उनको थोड़ा सा सहायता करने के लिए बोलो। नगर निगम को क्या व्यवस्था करनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या व्यवस्था मतलब उसको जैसे इंजेक्शन लगाए, उनको खाने पीने का भी नहीं मिलता है, इसीलिए तो गुस्सा होके सबको काटने के लिए दौड़ते हैं, बच्चों को चाहे गाड़ी वाला को, सबको। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखें, आप बताइए क्या व्यवस्था करनी चाहिए? व्यवस्था देखो, जो भी उसका खाना है उनका इलाज करो, उनको इंजेक्शन लगाओ, उनके खाने पीने की व्यवस्था करो, क्योंकि उनका खाना नहीं हो रहा है इसलिए वो रोड पे निकल आए, जानवर रोड पे निकल आए। तो नगर निगम को करनी चाहिए उनके खाने की व्यवस्था, इंजेक्शन करना चाहिए खाने की। उनका इलाज हो जाएगा ना तो वो उस तरह से अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है उन्हें भूख के कारण ये चीज़ें उनमें ज़्यादातर पाई जा रही है। अगर उनको परफेक्ट उनको इंजेक्शन मिले, खाने को मिल जाएगा ना, तो वो मुझे लगता है कि वो काटेंगे नहीं। वो काटते इसीलिए है कि उनको ना मतलब कुछ मिल नहीं रहा खाने के लिए, तो वो इसीलिए बच्चों और बूढ़ों को इसीलिए पकड़ रहे कि कमज़ोर देख के वो उनको अटैक करते हैं और वो खाने का सोचते हैं। अगर उनके लिए कुछ खाने के लिए उनका परफेक्ट इलाज हो तो गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। और जो कुत्तों के साथ मारपीट करते, कई बार अपन ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि किसी बच्चे को काट लिया और उस कुत्ते को बेरहमी से मार रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं, उसे क्या मानते हैं? अच्छा, मार इसीलिए रहे कि उनके बच्चे को उसने काट लिया, वो गुस्से में था, गुस्से में है ना वो जानवर, तो उसके बच्चे को काट ले तो उसको लगा इसको मारो। मारने से क्या होगा? मारने से कुछ तो समस्या तो होएगी नहीं। समाधान का धान अपने को ही निकालना है और यही गवर्नमेंट को ही निकालना है। तो डॉग को मारना चाहिए, कहाँ तक चाहिए? मैं तो नहीं मानती हूँ कि नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही तरह है। कभी कभी हम लोग इंसान भी कभी गुस्से में किसी को मारते तो क्या मुझे मार देते, क्या नहीं मार डालते ना। तो उसी तरह से है कि नहीं मारना चाहिए जानवरों को, उसका इलाज करें। अगर उसने किसी को काटा है तो उस व्यक्ति उसको पकड़कर उसका इलाज करें। अगर हो सके तो उसको ऐसे जगह रखें कि वो वहाँ से ना निकले, उसको परफेक्ट खाना मिले, उसका इलाज हो पूरी तरह से। देखिए, बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, डॉग के खाने की बात आ रही है कि यदि नगर प्रशासन उसकी खाने की व्यवस्था करे, तो आप क्या मानते हैं? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए सर। और एक चीज़ सर मैं कहना चाहूँगी कि जैसे दिन ब दिन उनकी समस्या मतलब संख्या बढ़ती जा रही है शहर में, हर गली मोहल्ले में ढेरों कुत्ते मिल जाएंगे आवारा घूमते हुए, तो सरकार को मतलब कुछ ऐसा वैक्सीन या कुछ ऐसा निकालना चाहिए। नसबंदी की जैसे आप बात करें, नसबंदी कर देनी चाहिए ताकि उनकी संख्या ना बढ़े, गली मोहल्लों में संख्या में कम रहे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि अब जो है नगर निगम कुत्तों की नसबंदी करेगा और उसके बाद जो कुत्ते ज़्यादा हमलावर हो गए उनको खत्म करेगा। उसे क्या मानते हैं? नहीं, खत्म नहीं करो, उसका इलाज निकला है तो उसका इलाज करो। आज वो भी अपने जैसे जानवर है, अपने जैसे ही है ना वो भी। तो नसबंदी वाला जो कर दो, नसबंदी कर दो, खाने की सुविधा कर दो और कहीं रखने की सुविधा कर दो, है कोई उनकी देखभाल के लिए लगाओ। जी क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या जब वो मतलब इंसानों को काटते हैं तो उनके लिए रेबीज का वैक्सीन बनाया गया है, तो मैं ऐसा कहना चाहूँगी मतलब गवर्नमेंट ऐसा कोई वैक्सीन कुत्तों के लिए भी, जानवरों के लिए भी बनाए, ताकि जब वो इंसान को काटें तो वो असर ना हो उनका। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो तमाम जो है महिलाएं बात कर रही हो, तमाम महिलाएं जो है परेशान भी हैं कुत्तों की समस्या को लेकर। बच्ची, आपको काटा था डॉग ने? काटा था आपको? कब काटा था बेटा, बताना। अभी हो गया 1 साल हो गया। 1 साल काटा था? आप ही की बच्ची है ये? तो कैसे इलाज करवाया था आपने?
इंजेक्शन लगवाए थे हॉस्पिटल में। तो क्या मानते हैं अब आपकी बच्ची को अटैक किया तो उस समय कैसा लगा था आपको? बुरा तो लगा था ना, फिर 3 बार काटा है इसको। 3 बार काट चुका है। तो क्या व्यवस्था करनी चाहिए नगर निगम प्रशासन को? या फिर उन्हें कोई इंजेक्शन लगाए या फिर खान पान में कुछ उनकी व्यवस्था करना चाहिए। अब बढ़िया है, बच्ची स्वस्थ है? हाँ, विश्वस्त है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं तो जो है अटैक से जो है परेशान नज़र आ रही हैं महिलाएं और लगातार बात कर रही हैं कि जो डॉग है वो लगातार उसके लिए कोई वैक्सीन बनाई जाए। जी जी बताइए। घर के सामने कुत्ते पाल के रखे, खुद का तो पेट भर नहीं रहा है, मच्छी पकड़ के लाता है, पेट भरता है, हैं? और वो कुत्ते हर किसी को न किसी को काटते, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, कोई भी हो, पीछे से आके हमला करता है वो। तो ये जो लोग हैं, जिन लोगों की आप बात, ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या अपील है? अपील है तो उनको सजा दो। उनने क्यों पाल के रखे? जब उनका पेट नहीं भर रहा है तो उनको क्यों पाल के रखा है? नहीं, एक अपील अपन पूछ रहे हैं कि ऐसे लोग जो कुत्ते पालते हैं, उनकी देखरेख नहीं कर पाते, उनको छोड़ देते, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? इन्होंने क्यों पाल के रखा है, उनका कारण क्या है? कुछ दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है ना खुद का तो पेट नहीं भर रहा है तो वो जानवर का भी नहीं भर रहा है। वो जानवर पीछे बाहर निकल आकर वो काटने के लिए दौड़ रहे। ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं हो गया कि मोहल्ले में कुत्ते ने काटा नहीं होगा। तो क्या मतलब नगर प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए? व्यवस्था करना ही चाहिए। जिसके घर में पले है उसके भी ले जाओ। अच्छा। और उन पे केस करो। जब तुम्हारा खुद का ही नहीं पेट भरा तो ये जानवरों का कहाँ से भरोगे? बिल्कुल। काट के भरोगे क्या है? ये मेरी नातन को 3 बार काट चुका है, मेरे नातू को 3 बार काट चुका है, और मेरी एक नाती ने उसको भी काट चुका है, मोहल्ले और एक औरत को भी काटा है। मतलब ऐसे अब मैं कितने बताऊं, कितने जनों को काट के रखा है, और वो एक ही डॉगी है। बड़ी परेशानी है। हाँ, वो एक ही डॉगी है। आप आओ राहुल नगर में तो हम दूर से उनका घर बता सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो महिलाएं वर्ग जो है कुत्ते डॉग अटैक से जो है परेशान नज़र आ रही हैं, लेकिन वहीं एक सरकार से, नगर प्रशासन से एक निवेदन भी कर रही हैं कि जैसे इंसानों के लिए जो है वैक्सीन निकाली जाती हैं, वैसे ही अब डॉग के लिए भी वैक्सीन निकाली जाए, ताकि डॉग जो लगातार अटैक करके लोगों को जख्मी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रुक पाए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बेस के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो आवारा कुत्ते हैं अब उस पर नगर निगम नकल कसे और उन पर जो है कुछ तरीके से कार्रवाई करे कि जो बच्चों को काट रहे हैं वो कहाँ किस हद तक रोका जाए। तो क्या मानते हैं आप इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को? अच्छा आदेश है, सही आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जो आदेश ज़मीनी स्तर पे, मगर व्यवस्था जो है वो देखना चाहिए। जैसे नगर निगम की बात करें तो लगातार कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई करती है, तो जो आपके क्षेत्र में आवारा कुत्ते क्या उनको पकड़ने के लिए भी आते हैं? नहीं, नगर निगम नहीं आती। अच्छा, तो क्या बोलेंगे नगर निगम को जो रेबिस के इंजेक्शन लगाने का आदेश दिया है वो किस हद तक जो है पालन करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, लगता है आपको? नहीं लगता, नगर निगम बिल्कुल पालन नहीं करेगी, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे कुत्ते ना उठते ना इंजेक्शन लगाते, और आए दिन हादसे होते हैं। एक गाड़ी वाला जा रही है, कुत्ते झूमते, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? किसकी जवाबदारी होनी चाहिए? अहम जवाबदारी किसकी होनी चाहिए? नगर निगम की होना चाहिए। लेकिन नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा। सो रहा है नगर निगम तो। बिल्कुल। क्या मानते हैं आप जो आवारा कुत्ते सड़कों पर घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कारण बनते हैं, क्या मानते हैं? सही मानते हैं। आवारा कुत्तों को पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए, यहाँ पर तो पकड़ना चाहिए। यहाँ पर जो मुख्य चौराहा है यहाँ पर कभी कुत्तों के कारण एक्सीडेंट हुए हैं ना, 2-3 हुए, यहीं पर हुए सामने। तो क्या व्यवस्था करनी चाहिए? कुछ आप जानते हो तो आप बताइए कि नगर निगम को क्या व्यवस्था करनी चाहिए? नगर निगम को एक्शन लेना चाहिए यहाँ पर तो, कुत्तों को लेकर। कहीं ना कहीं बात कहें तो नगर निगम कुत्तों को लेकर क्या व्यवस्था करनी चाहिए नगर निगम को, ताकि जो कुत्ते आना चाहिए यहाँ से उठा के, लोग परेशान है, काट रहे हैं लोगों को। अच्छा जी। तो ये गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, जो दौड़ते हैं, लपक जाते हैं, गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं लोगों की, बेचारों की। कहीं ना कहीं हादसे का शिकार भी है। हादसे के शिकारी हैं कुल मिला के कुत्तों के चक्कर में। बिल्कुल, कुत्तों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो नगर निगम के बारे में अगर आप ये बात कर रहे हैं तो ये नीचे गैस राज अस्पताल के इधर कई रात के अंदर ढेर सारे कुत्ते इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें तो 2-3 कुत्ते एक ऐसे हैं मतलब पागल टाइप के हैं जो किसी के भी पीछे लपक। जब परसों अभी कुत्तों के चक्कर में एक दुर्घटना ग्रस्त हुई थी, जैसे कि बच्चे का पैर टूटा है, आपस में जो कुत्ते भिड़े आपस में तो बच्चा उसमें आके भिड़ गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि अब कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, उन्हें रेबिस के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। क्या मानते हैं आप इस आदेश को?
अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया होगा वो तो सही दिया होगा। इस हिसाब से तो ठीक है। तो आवारा कुत्तों को नगर निगम को पकड़ना चाहिए क्या? आवारा कुत्ते जितने फिर रहे हैं अपने गली मोहल्ले के अंदर या चौराहे पे, उनकी वजह से जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, नगर निगम को ये करना चाहिए सारे कुत्ते पकड़कर वो ले जाए यहाँ से। इससे क्या कोई दुर्घटना नहीं होगी। बिल्कुल, दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है इससे। क्या मानेंगे आप? आपसे मैं बात करूं या लोगों से बात करूं, क्या मानते जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, गाड़ियों से एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी को बच्चों को काट रहे हैं, क्या मानते हैं? इसके लिए ये मानते हैं कोर्ट ने जो भी आदेश दिया, कोर्ट ने तो जनहित के लिए बेहतरीन आदेश दिया है। और इसका ये ने नगर निगम के लिए ये कि इसकी ऑब्जेक्शन लेना चाहिए और इन कुत्तों को रेस्क्यू करना चाहिए और इनके इंजेक्शन लगना चाहिए। क्योंकि आए दिन आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि आप भी वीडियो में देखते हैं कि बच्चों को काट रहे हैं। गाड़ी वाले जो लोग जाते हैं उनके लिए ये है कि पीछे पड़ते हैं, वो एक्सीडेंट होते हैं। और नगर निगम को इसके ऑक्शन लेना चाहिए और इन लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए। नगर निगम से भी अपना यही निवेदन है कि जो भी कोर्ट ने आदेश दिया उसे फॉलो करे। और जो अदालत ने जो आदेश दिया, अदालत ने जनहित के लिए बहुत बेहतरीन आदेश दिया। देखिए, एक और बात करेंगे हम आपसे, क्योंकि आसपास जो है मांस की दुकानें होती तो वहाँ कुत्तों का एक बड़ा जमावड़ा रहता है, लेकिन उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती। तो क्या करना चाहिए निगम प्रशासन को, जो मांस की दुकानों के आसपास जो कुत्ते भटकते, भूखे कुत्ते भटकते, उनके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए? व्यवस्था तो ये है कि किसी भी इंसान को भी अगर यहाँ भोजन मिलेगा वो वहाँ पहुँचेगा। अब ये तो जानवर है, उसे यहाँ भोजन मिलेगा वहाँ पहुँचेगा। अब उसके लिए कोई आपने कोई व्यवस्था तो की नहीं है कि चलो वहाँ पर उनको भोजन कराया जाए। मैं भूखा रहूँगा तो कहाँ जाऊँगा? या तो लोगों के घर जाऊँगा या होटल पे जाऊँगा। अगर मेरे कने ये चीज़ सुविधा है होटल पे खाने की, नहीं तो लोगों के घर जाऊँगा। अब उनके पास थोड़ी ना सुविधा, कुत्तों के पास या किसी भी जानवर के पास, तो वो यहाँ पर उन्हें लोग मिलेंगे, यहाँ पर उन्हें खाने को मिलेगा, वो वहीं जाएंगे, वहीं शिफ्ट होंगे, वहीं रुकेंगे। यहाँ उन्हें पानी खाना मिलेगा, वहाँ रुकेंगे। नगर निगम को ऐसी जगहों से पकड़ना चाहिए, नहीं कहीं दूर लेके जाना चाहिए। अब नगर निगम को इस चीज़ पे जो है ना ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि जितने भी जानवर हैं ये लोगों को नुकसान दे रहे हैं, उन्हें कोई सेफ जगह पे रखें और उन्हें वहाँ खाना पानी भी दें। ऐसा नहीं उन्हें भूखों मार दें, क्योंकि वो भी अपने हिस्सा है भाई, वो भी जनहित का हिस्सा है। अब जो पाल रखा है उन लोगों ने, बेचारों ने, उन्हें खिलाते हैं। वो जो आवारा हैं वो मजबूर हैं, क्योंकि वो भी अपन लोगों के हित के लिए हैं, दुनिया के अंदर आए, तो उनका अपन को ख्याल रखना चाहिए सर। बिल्कुल, जैसे मांस की दुकानें होती है तो आसपास कई कुत्ते भटकते रहते हैं, तो उनकी क्या व्यवस्था करनी चाहिए? नगर निगम को थोड़ी अच्छी व्यवस्था करना चाहिए। ऐसे डॉग्स घर बनाना चाहिए कि डॉगों को टैक्स मिल रहा है कि उससे अच्छे खाना मिले, अच्छा पोषण मिले। क्योंकि धरती पे दुनिया के अंदर आई है, हर चीज़ आई है और हर चीज़ का हमारे टैक्स के जानवरों के हित में काम होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो साफ लोगों का कहना है कि जो कुत्ते हैं उनके लिए निगम प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो भी जनहित के लिए ही दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं निगम प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए। फिलहाल जनता बोले में इतना ही, आगे भी जनहित के मुद्दों के साथ बने रहेंगे हम। न्यूज़ स्टेट से अंकित श्रीवास्तव, प्रदीप बेस के साथ।